जय श्री राम। जय पवन सुत हनुमान। प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के भीतर कोई ऐसा खालीपन रह जाता है जिसे कोई पूजा, कोई व्रत, कोई कथा तुरंत भर नहीं पाते? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस भगवान को आप रोज याद करते हैं वही कभी कभी चुप क्यों हो जाते हैं? आज जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो किसी दूर के युग की कहानी नहीं है। ये उस हर इंसान की कहानी है जिसने सच्ची भक्ति की लेकिन फिर भी भीतर अशांत रहा। ये उस क्षण की कथा है जब भगवान सामने नहीं आते, आवाज नहीं देते, बल्कि चुपचाप खड़े होकर ये देखते हैं कि अब भक्त अपने मन से झूठ बोलना छोड़ेगा या नहीं। क्योंकि संकट मोचन श्री हनुमान जी हर संकट नहीं हरते। वे पहले ये देखते हैं कि क्या इंसान अपने भीतर के सबसे बड़े संकट को पहचानने को तैयार है। कई बार हम कहते हैं कि किसी ने नजर लगा दी है, किस्मत साथ नहीं दे रही, समय खराब चल रहा है। लेकिन सच ये है कि अधिकतर बार संकट बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर पलता है। और जब भीतर का बोझ बहुत भारी हो जाता है तो उसका असर घर पर पड़ता है, रिश्तों पर पड़ता है और धीरे धीरे पूरे जीवन पर छा जाता है। आज की ये कथा उसी भीतर छुपे बोझ की कहानी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर था जिसका नाम था धर्मपुर। बाहर से देखने पर वो नगर आदर्श लगता था। साफ सुथरी सड़कें, अनुशासित जीवन, मंदिरों से उठती घंटियों की मधुर ध्वनि। लोग एक दूसरे का आदर करते थे। ऐसा लगता था मानो ये नगर किसी ऋषि के आश्रम के पास बसा हो। लेकिन हर शांत दिखने वाली जगह के भीतर भी कभी कभी ऐसी हलचल होती है जिसे कोई देख नहीं पाता। इस नगर का राजा था वीरसेन। नाम के अनुसार वीर, पर स्वभाव से अत्यंत कोमल। वो ऐसा राजा नहीं था जो तलवार की नोक पर राज करता हो। वो अपनी प्रजा की पीड़ा सुनकर रातों की नींद खो देता था। जब कोई किसान फसल खराब होने की बात करता तो राजा उसे केवल सांत्वना नहीं देता बल्कि स्वयं खेत देखने चला जाता। जब कोई माँ अपने बच्चे की बीमारी की बात करती तो राजा वैद्य बुलवाने में देर नहीं करता। प्रजा उसे राजा नहीं, अपना ही एक मानती थी। राजा वीरसेन का दिन कभी भी बिना हनुमान जी के स्मरण के आरंभ नहीं होता था। सूरज निकलने से पहले वो स्नान करता, मंदिर जाता और बजरंगबली की मूर्ति के सामने कुछ देर निःशब्द बैठा रहता। वो अधिक मंत्र नहीं पढ़ता था, अधिक दिखावा नहीं करता था। मंगलवार को तो वो नंगे पांव मंदिर जाता, गदा के सामने दीप जलाता और देर तक आंखें बंद किए बैठा रहता। ऐसा लगता था मानो वो भगवान से शब्दों में नहीं, मन के भावों में बातें कर रहा हो। राजमहल की रानी थी कमलवती। रूपवती तो थी ही, लेकिन उससे भी अधिक सुंदर उनका हृदय था। वो प्रजा की स्त्रियों की बात ध्यान से सुनती, बच्चों को अपने हाथ से भोजन कराती और कभी किसी सेवक से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। लोग कहते थे कि यदि राजा वीरसेन धर्म है तो रानी कमलवती करुणा है। लेकिन इस सुखद दिखने वाले महल के भीतर भी एक ऐसा मौन था जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहता था। राजा और रानी के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, पर उनकी गोद सूनी थी। ये बात दोनों के मन में किसी अनकहे दुख की तरह बैठी थी। राजा इसे भगवान की इच्छा मानकर बाहर से शांत रहता, लेकिन भीतर कहीं न कहीं टूटता जाता। रानी दिन में मुस्कुराती, सेवा करती, पर रात में जब महल शांत हो जाता तब उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकलते। वो स्वयं से पूछती, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? समय बीतता गया, बाहर सब सामान्य दिखता रहा, लेकिन धीरे धीरे राज्य में अजीब परिवर्तन आने लगे। बिना किसी बड़े कारण के लोगों में क्रोध बढ़ने लगा। भाई भाई से विवाद करने लगे, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूटने लगे, व्यापार में घाटा होने लगा। किसान मेहनत करता पर फसल उम्मीद से आधी रह जाती। वर्षा होती पर समय पर नहीं, जैसे प्रकृति भी किसी असंतुलन में फंस गई हो। राजा ने सोचा कि शायद ये समय का प्रभाव है। उसने दान बढ़ाया, यज्ञ करवाए, संतों को बुलाया, कथाएं करवाईं। नगर में हर महीने कोई न कोई धार्मिक आयोजन होने लगा। लेकिन जितनी भक्ति बाहर दिखती उतनी ही बेचैनी भीतर बढ़ती जाती।
राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि यदि वो सही मार्ग पर है तो शांति उससे दूर क्यों भाग रही है। एक मंगलवार को राजा ने बहुत कठोर व्रत रखा, न अन्न लिया न जल, पूरे दिन मौन रहा। रात को वो अकेला मंदिर में बैठा, दीपक की लौ हल्की हल्की कांप रही थी। उस रात पहली बार राजा ने भगवान से प्रश्न किया। उसने कहा, हे बजरंगबली, यदि मेरी भक्ति में कोई झूठ है तो मुझे दिखाइए, और यदि मैं सही हूँ तो ये बेचैनी क्यों नहीं जाती। मैं उत्तर से नहीं डरता, मैं अज्ञान से डरता हूँ। उसी रात राजा ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो एक अंधेरे मार्ग पर चल रहा है, चारों ओर सन्नाटा है, आगे एक विशाल गदा रखी है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर उठा नहीं पाता। तभी आकाश से एक गंभीर स्वर गूंजता है, सच का बोझ झूठ से भारी होता है, जब तक झूठ नहीं छोड़ेगा बोझ उठ नहीं पाएगा। राजा की नींद टूट गई, उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये संकेत क्या है। वो दिन भर उसी स्वप्न के बारे में सोचता रहा। अगले दिन नगर के द्वार पर एक वृद्ध व्यक्ति आया। साधारण वस्त्र, झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में अजीब सी स्थिरता थी। वो न भिक्षा मांग रहा था न किसी से कुछ कह रहा था। वो बस मंदिर के बाहर बैठ गया। सूरज ऊपर चढ़ता गया पर वो वहीं बैठा रहा, न धूप की परवाह न भूख की। शाम तक लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। किसी ने राजा को सूचना दी। राजा ने उसे बुलवाया। वृद्ध महल में आया पर सीधे राजा के पास नहीं गया। वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया, जैसे वही उसका स्थान हो। राजा कुछ कहता उससे पहले ही वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजा, तुम भगवान से बहुत कुछ मांगते हो पर एक चीज छुपाते भी हो। राजा चौंक गया। उसने पूछा, क्या? वृद्ध बोला, अपना दर्द, वो दर्द जिसे तुम मजबूत दिखने के लिए छुपा लेते हो। राजा की आंखें भर आईं। वर्षों से जो बात वो किसी से नहीं कह पाया था, वो अनजान वृद्ध के सामने अपने आप निकल आई। उसने कहा, मैं डरता हूँ कि मेरी कमजोरी मेरी भक्ति को छोटा न कर दे। वृद्ध मुस्कुराया। उसने कहा, भक्ति कमजोरी से नहीं, झूठ से छोटी होती है। हनुमान जी वहां आते हैं जहां इंसान अपने आप से सच बोलना शुरू करता है। रानी भी वहां आ गई। उसकी आंखों में संकोच और पीड़ा दोनों थे। उसने कहा, मैंने भगवान से कई बार शिकायत की पर फिर डर के मारे चुप हो गई। मैंने खुद को ही दोषी मान लिया। वृद्ध ने धीरे से कहा, जब मन में बोझ जमा हो जाता है तो उसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं रहता, घर, राज्य, धरती सब पर पड़ता है। उस रात वृद्ध ने राजा और रानी से कहा कि न कोई मंत्र पढ़ना है, न कोई विशेष व्रत रखना है, बस हनुमान जी के सामने वैसे ही बैठना है जैसे बच्चे अपने पिता के सामने बैठते हैं, बिना डर, बिना दिखावे। रात के मंदिर में दीप जल रहा था। राजा बोला, हे प्रभु, मैं वर्षों से मजबूत बनने का अभिनय करता रहा, लेकिन भीतर से थक गया हूँ। रानी बोली, मैंने खुद से प्रेम नहीं किया, मैंने अपने दुख को छुपाया। जैसे ही ये शब्द निकले, मंदिर की हवा स्थिर हो गई। दीपक की लौ एकदम शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सुन लिया हो। अगली सुबह नगर में एक अलग ही शांति थी। कुछ दिनों बाद बादल घिरे, मूसलाधार वर्षा हुई, सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। कुछ समय बाद रानी ने राजा को बताया कि वह गर्भवती है। राजा दौड़कर मंदिर गया, वृद्ध को खोजा पर वह कहीं नहीं मिला। तभी उसकी दृष्टि हनुमान जी की मूर्ति के पास रखी गदा पर पड़ी, वही गदा जो उसने स्वप्न में देखी थी। राजा समझ गया, वह वृद्ध कोई और नहीं था। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि संकट मोचन श्री हनुमान जी संकट तब नहीं हरते जब हम केवल बाहर से भक्ति दिखाते हैं, बल्कि तब हरते हैं जब हम भीतर से झूठ छोड़ देते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान अपने आप से भागता नहीं। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाना भी एक भक्ति है। कमेंट में लिखिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे मनोमार्ग भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि ऐसे ही पावन कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।